हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आर्थिक समस्याओं के समाधान के ऊपर ये वीडियो हम कर रहे हैं। आखिर आर्थिक समस्या होती क्यों है, आर्थिक समस्याओं के कारण क्या है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, आपको किसी भी प्रकार से आय नहीं आ रही, किसी भी प्रकार से दुकान नहीं चल रही, तो इन सभी चीज़ों के पीछे किस तरीके से साधना करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या कारण हो सकते हैं, ये अगर आप सभी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आर्थिक समस्या कई कारणों की वजह से होती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे साधक आते हैं जिनको बहुत तरीके से आर्थिक समस्याएं होती है। आर्थिक समस्याओं में विविध प्रकार से कर्ज का बढ़ना, आय का ना आना, विविध प्रकार से कितने भी कष्ट करो लेकिन उस हिसाब से पैसा ना आना, जो जॉब रहती है उसमें इंक्रीमेंट ना मिलना, बिजनेस ना चलना, ऑर्डर ना आना, कस्टमर चले जाना, दुकान ठीक से ना चलना, हमारी बिक्री कम होना, किसी की न किसी प्रकार से जो भी कोई बीमार हो या विशिष्ट प्रकार से जो चीज़ें हो वो ऐसी होती है कि पैसा खर्च हो जाता है, हाथ में कुछ नहीं बचता और हम एंड में क्या होता है, हाथ में लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती या लक्ष्मी जी की कृपा हम पर नहीं रहती। तो ऐसी सभी प्रॉब्लम से बहुत सारे साधक गुजरते हैं और वो पूछते हैं कि गुरुजी आखिर ऐसी क्या समस्या है कि हमें आर्थिक तरीके से जो प्रगति है वो नहीं मिल रही। तो इसका एक स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं है। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि आर्थिक समस्या किन किन कारणों की वजह से होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं सबसे पहले जॉब के रिगार्डिंग हम बताना चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपकी राशि कौन सी है। तो आप एक बार ये समझ कर लीजिए कितने कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से आर्थिक समस्याएं हो सकती है। तो हमारी जो राशि रहती है उस राशि के अनुसार हम कौन सी फील्ड में काम करेंगे या हम कौन सा कार्य कर पाएंगे, हमें ज़्यादा सक्सेस किस में है, हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे या फिर आईटी फील्ड रहेगा या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, मैकेनिकल ये जो फील्ड है जिसमें आप काम करते हैं, कोई सोनार रहेगा, कोई चपरासी रहेगा, कोई अन्य किसी प्रकार का कार्य करेगा, कोई राजनेता बनेगा, कोई और प्रकार का कार्य करेगा, कोई शिक्षक होगा, कोई और चीज़ करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसकी राशि के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए आपकी राशि और आपका प्रोफेशन अगर मैच नहीं कर रहा तो फिर भी आपकी क्या होगी, कभी भी उस जगह पे वृद्धि नहीं होगी, उस जगह पे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी तो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगी फिर भी आपका जॉब में मन नहीं लगेगा। तो आपकी राशि के अनुसार आप उस कार्य क्षेत्र में है या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज़ ये देखी गई है कि जॉब के संबंध में आपका सूर्य कैसा है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात रहती है। कि जैसे कि आप अगर जॉब में अगर सोचें तो विविध प्रकार से कार्य होते हैं। कुछ अलग प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं कि जिसमें आपको जो सभी प्रकार की मैन पावर रहती है उस पर कार्य करना पड़ता है। कुछ लोगों को जो अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट रहता है उसमें कार्य करना पड़ता है। कुछ और लोग रहते हैं उनको विविध प्रकार से ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो यंत्र चलाने के संबंध में हो या फिर मशीन चलाने के संबंध में हो, ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। तो उसमें भी आपकी राशि जो रहती है वो अत्यधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अगर अपनी राशि के अनुसार आपका जो कार्य है वो नहीं कर रहे फिर भी आपकी वहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होती। इसको छोड़कर आप अगर कोई विशेष दुकान चला रहे हैं तो मानो अगर वृषभ राशि है तो वृषभ राशि के लोगों को क्या होता है, उनके लिए धातु संबंध की चीज़ें रहती है वो अत्यंत लाभकारी होती है। या फिर कोई अलग राशि है तो जल राशि रहती है, स्थूल राशि रहती है। तो जल राशि के लोगों को जो विविध प्रकार से लोगों से कम्युनिकेट करना या फिर अच्छी तरीके से जो वीडियोग्राफी होती है वो करना, फोटोग्राफी करना, ये सारी चीज़ें उनको रहती है जो जल राशि रहती है। उसको छोड़कर और ऐसी अन्य राशियाँ रहती है जैसे कि अगर आप वकील है तो आपका सूर्य अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे राशि की वजह से बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आते हैं। आप जिस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं और वो आपके राशि को, आपके नाम को, आपके जो उत्तम अंक है उसको अगर वो सूट नहीं होता फिर भी आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आता है। और आप करते क्या है कि विविध प्रकार से बहुत सारे उपाय करते हैं परंतु आपको रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि आप वो कार्य करने जा रहे हैं कि जो आपके नेचर के लिए, अभी राशि क्या दिखाती है या फिर आपका नक्षत्र क्या दिखाता है, आप किस प्रकार के कार्य करने के गुणों के साथ आप पैदा हुए हैं।
कुछ लोग होते हैं वो साइंटिस्ट बनते हैं बड़े बड़े, क्योंकि उनका जो राहु होता है या फिर उनकी जो राशि होती है, वो राशि की वजह से उनको उच्च स्थान की प्राप्ति होती है और उनको बहुत ज़्यादा जो दिमाग है वो सूरज देता है, या फिर उनका जो शनि होता है वह अत्यंत गूढ़ ज्ञान देता है। इसकी वजह से वो रिसर्च में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने फील्ड सही चूज़ नहीं किया है या फिर इस फील्ड में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, मानो कोई एक विशिष्ट इंसान है, वो अपना दुकान लगा रहा है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान लगा रहा है, परंतु उसकी जो राशि है या फिर उसका जो नक्षत्र है वो उसको दिखाता है कि उसको क्या करना चाहिए। उसको होटल का बिजनेस करना चाहिए या फिर उसको अन्य किसी प्रकार से सेल्समैन का काम करना चाहिए, और वो कर क्या रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेच रहा है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि उससे वो फ्रिक्वेंसी नहीं निकलती। इसको छोड़कर विविध प्रकार से ग्रह होते हैं, उनकी वजह से आर्थिक समस्याएं होती है। कुछ लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ता है। कर्जा क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो जो अन्य प्रकार के स्रोत है, वो स्रोतों की वजह से उनको प्रॉब्लम होता है। जैसे कि कुछ लोगों के लिए बिजनेस सूट ही नहीं करता। तो बिजनेस सूट क्यों नहीं करता? क्योंकि जो बिजनेस करने के लिए जो ग्रहों का जो विशेष प्रकार से शक्ति चाहिए या विशिष्ट नक्षत्र की शक्ति चाहिए, या इनको छोड़कर भी जो आपको निर्णय लेने के लिए जो चंद्रमा की गति चाहिए, वो चीज़ें अगर उनके जीवन में नहीं है तो उनका बिजनेस नहीं चलता। ऐसे अनेकों आयाम हैं जिनकी वजह से आपके बिजनेस या फिर जॉब या फिर आर्थिक उन्नति में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, संपत्ति तो बहुत है लेकिन आधी संपत्ति क्या है, उस पर झगड़े चल रहे हैं, कोर्ट चल रहा है, कुछ किसी ने केस डाला है, इसके लिए वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी संपत्ति है परंतु माँ बाप देते नहीं। बहुत सारी संपत्ति है लेकिन उनसे क्या होता है, उस संपत्ति का क्या करना है ये समझ में नहीं आता। ऐसे अनेकों कारणों की वजह से विविध प्रकार से आर्थिक समस्याओं से जो साधक जूझ रहे हैं, उन सभी साधकों के लिए हमने क्या किया है, आर्थिक समस्या निवारण हेतु मेंबरशिप में बहुत सारे वीडियो हम अभी डाल रहे हैं। उसमें क्या क्या आपको सीखने को मिलने वाला है ये थोड़ा सा समझ लीजिए, और वापस से हमारे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं कि आपके राशि के अनुसार कौन से बिजनेस या फिर जॉब टाइप आपके रहने चाहिए। दूसरी चीज़ अत्यंत महत्वपूर्ण है, अगर आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है तो कौन से चीज़ें आपके ऊपर अफेक्ट कर सकती है। चाहे आपके घर की दिशा हो, चाहे आपने कहीं पे अलग जगह पे पानी रखा हो, या फिर आपको विशिष्ट प्रकार से जो ज़मीन से निकलने वाली जो फ्रिक्वेंसी है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आपके ज़मीन कैसी होनी चाहिए, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए आप किस तरीके की लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से घर में पानी होना चाहिए, आपके अगर विशिष्ट राशि है तो उस राशि के अनुसार आपको कौन से बिजनेस लाभदायक है, कौन से बिजनेस लाभदायक नहीं है। अगर आपका विशिष्ट नक्षत्र है तो उस विशिष्ट नक्षत्र के लोगों को कौन से बिजनेस करने चाहिए, या अगर उस नक्षत्र के व्यक्ति को जॉब करना है तो किस तरीके के जॉब में आप आगे जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। इसको छोड़कर आपको आर्थिक नुकसान देने वाले जो विविध प्रकार से प्रयोग है, तंत्र प्रयोग है, जिसकी वजह से आपकी कहीं न कहीं पे आर्थिक चीज़ों का लेना देना होता है, और उन सभी प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन क्या निकालने हैं ये भी वहाँ पे मेंबरशिप के वीडियो में हम डालने वाले हैं। तो वहाँ पे राशि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, या फिर आपके रहने के ठिकान के अनुसार आपको किस किस प्रकार से आर्थिक समस्याएं आ सकती है, और उन सभी समस्याओं के ऊपर आप किस तरीके का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम डिटेल में बताने वाले हैं। इसलिए जो भी लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं उन सभी लोगों ने वहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं और आप क्या पूछते हैं, हमारा जो दुकान है वो नहीं चल रहा। तो दुकान नहीं चल रहा तो कोई ना कोई आपको उपाय बताया जाता है, या आप बोलते हैं कि जॉब में इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे सिर्फ एक उपाय से आपका कार्य नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे ऐसी हज़ारों कारण है जिनकी वजह से आपको आर्थिक प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि हमने बताया, गलत दिशा में पानी रखना, घर अनस्टेबल होना, या फिर आपको विविध प्रकार से जो धन के स्रोत है उसमें आप अगर आपके राशि के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, आपकी पत्रिका के अनुसार, या अन्य ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको क्या होता है, आर्थिक समस्याएं होती है। शायद आप गलत जॉब टाइप में हैं,
शायद आप गलत प्रकार की मानसिकता में हैं, शायद आपको गलत प्रकार की जो विविध प्रकार से प्रॉब्लम है, तो वो असल में प्रॉब्लम क्या है और किस प्रॉब्लम से आपकी सारी चीज़ें मेल खाती है, ये खुद ब खुद निश्चित करके आप आगे बढ़े। सिर्फ एक किसी विशिष्ट उपासना से सभी प्रकार के आपके कार्य नष्ट हो जाएंगे, सभी प्रकार के कर्म नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उनको आपको ठीक से बारीकी से समझना होगा। आपका खुद का पैटर्न क्या है, आपको उस हिसाब से किस तरीके के जो भी उसमें उत्तर है वो मिलने चाहिए, प्राप्त होने चाहिए। ऐसी अनेकों चीज़ों के बारे में आपको सोचना होगा और उसके बाद निर्णय लेना होगा। और हम ये आपको गारंटी के साथ कहना चाहेंगे कि जो भी लोग इन मेंबरशिप के साथ जुड़कर ये सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे, खुद को एनालिसिस करेंगे, उन लोगों के बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे, जॉब में ज़रूर उन्नति होगी। अगर आप गलत फील्ड में हैं तो अच्छे फील्ड का सिलेक्शन कर पाएंगे। आपके स्वभाव अनुसार किस तरीके का सिलेक्शन करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ये अनेकों बातें हैं जो हम बताना चाहेंगे। तो विविध प्रकार से जो भी लोगों को अभी तक हमने एनालिसिस किया है, जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उस ज्ञान के अनुसार ये कैटेगराइज होगा। उसमें भी एक बात स्पष्ट बताना चाहेंगे कि जिनको असल में जो आर्थिक समस्याएं हैं वही लोग वहाँ पे आए, क्योंकि क्या है कि ये जो सभी प्रकार का ज्ञान है वो सामान्य लोगों के लिए नहीं है कि उसमें सच में अगर आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब है तो ही उनके लिए ये चीज़ें चाहिए। और भी चीज़ है कि आप सभी चीज़ अच्छी है और अगर आप और चीज़ें बढ़ाना चाहते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पे आपकी भी चीज़ें कुछ गलत हो रही है, कुछ निर्णय गलत हो रहे हैं, तो भी आपको ये ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि शायद आपके लिए भी इसकी ज़रूरत हो। परंतु सच में जिनको आर्थिक समस्या है वो हमारे इस मेंबरशिप के साथ जुड़े रहे। बाकी के लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आप भी धीरे धीरे अपने जो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्यों हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, इसका अगर कारण निकालेंगे तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जाकर आपके राशि से मिलती है, आपके ग्रहों से मिलती है, आपके जो पूरा का पूरा हमारा जो ये रहता है कि हमारी जो जन्म तारीख रहती है उसके सभी नंबरों को मिलाकर जो एक अंक बचेगा, उस अंक शास्त्र से भी इसका कुछ न कुछ लेना देना रहता है। इसके साथ में आपकी वास्तु कैसी है, आपके वास्तु में दरवाज़ा कहाँ है, पानी कहाँ है, ये भी चीज़ें वहाँ पे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करती है जब प्रश्न पैसे का आता है। तो ऐसी सभी चीज़ें अगर जाननी है तो आप हमारी मेंबरशिप के साथ भी जुड़ सकते हैं। नॉर्मल चैनल के ऊपर भी ये सारी चीज़ें आती ही रहेंगी, तो ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वहीं पे आना है और वहीं पे चीज़ें आपको मिलेंगी। परंतु आर्थिक के लिए जो लोग देख रहे हैं उनको मेंबरशिप के साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए। बाकी की लोगों ने ये नॉर्मल वीडियोज़ देखते रहे, उनके लिए भी बहुत सारे वीडियोज़ अभी आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले कुछ और वीडियोज़ में इसके बारे में और चर्चा करेंगे। जो पार्ट 1 है इस सभी प्रकार के जो आर्थिक समस्याओं का, वो हमारे मेंबरशिप पे आ चुका है। अभी और आगे 10 इसके पार्ट है, वो 2 या 3 हफ्ते में आएंगे और वहाँ पे वो पूरा का पूरा एक 15 से 20 वीडियोज़ का सीरीज़ आने वाला है। तो उस सीरीज़ का सभी साधक लाभ लें और आपके जो भी प्रश्न हैं वो उससे ज़रूर सॉल्व होंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।